शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। भांजे क्या हो गया? अरे क्या हो गया भांजे? बोले क्यों नहीं? क्या हो गया? अरे भांजे क्या हो गया है? और देख ऊपर से नीचे तक पानी पानी हो रहा हो, गीला हो गया है। अरे कटे से आ रहे हो, बोले क्यों नहीं? अरे भांजे सुन। अरे भांजे भांजे क्या हो गया भांजे? अरे सुन तो सही। अरे भांजे, अरे दरवाजा खोल भांजे, दरवाजा खोल। अरे सुन तो सही भांजे, दरवाजा खोल। ओह आओ, क्या हो गया भांजे ने? दरवाजा नहीं खोले। दीप, दीप बेटा दरवाजा खोल। अरे छोरे दरवाजा खोल, क्या हो गया? दीप दरवाजा खोल, मारे को तारे से बात करनी है। अरे खोल नहीं भांजे। दीप, दीप। अरे क्या हो गया है? दीप, अरे भांजे क्या हो गया? दीप, क्या हो गया? ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है थारे सर पे? तू इतना परेशान क्यों है? अरे भांजे तू पहले बहुत पी चुका है। थारी समस्या क्या है भांजे? इस बोतल में थारी समस्या को समाधान नहीं है। क्या बात है? तू इतना अचानक चला गया, हमारे को थारे से पूछने का वक्त भी ना मिला। तू कटे गया था, काहे गया था? और अगर थारे पीछे से रुक्मी आ जाती और रणवीर ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया होता तो? अरे इतना तो सोचा होता। रणवीर को पता चल गया तो? अब ठाकुर रणवीर सिंह से किसी को डरने की जरूरत ना है, ना आप ना मन्ने, ना किसी और को। जाने भांजे, थारे कहने को क्या मतलब निकल सके? जानू मैं, लेकिन आप भी जानो कि कुंवर दीप सिंह बेमतलब की बातें ना करे। आज तक रणवीर की जोर पर बहुत उछलती थी दोनों बहनें, लेकिन मैंने वो जड़ी काट दी है। आज के बाद उन दोनों बहनों की गुहार सुनने वाला इस घर में कोई ना बची हुआ है। मैंने रणवीर को खत्म कर डाली हुआ है। मार डाली अपने सबसे बड़े दुश्मन ने। किस बात की सजा दी मारे को जीजी? आप तुम्हारी आंखों में आंसू भी ना देख सको ना, तो फिर ऐसे जीवन भर को दुख देकर आप क्यों चली गई जीजी? क्यों? वापस आ जाओ जीजी, वापस आ जाओ। अब तो आप खुश हो ना? हमारी दीदी चली गई, अब वो कभी वापस ना आवेगी। ये सब आपके कारण हुआ। आपके कारण मारी जीजी मारे को छोड़कर चली गई। मैं आपको कभी माफ ना करूंगी, कभी माफ ना करूंगी। क्यों चली गई आप जीजी?
जे थारे पापा सा को पता चल गया तो के महाभारत होगी? कभी सोचा है तूने? महाभारत ही तो चलती था और हमेशा की तरह अर्जुन जीत रहा था और दुर्योधन हार रहा था। लेकिन इस बार मैंने अंत बदल दिया मासा। हाँ, सोचने से कुछ ना होए, करना पड़े। अरे भांजे, थारे को खुद करने की क्या जरूरत थी? किसी भाड़े के टट्टू को? अरे इतनी उतावली क्या थी भांजे? अरे मामा साहब, परेशान होने की जरूरत ना है। आप जानो कि मैं अपना काम चौको करूं हमेशा। मैंने उस रणवीर को घणो पीटियो और उसके बाद उसे खाई के नीचे धकेल दियो। मामा साहब, उसके बचने की कोई गुंजाइश ना है। अरे पुलिस वालों ने खोजबीन शुरू कर दी तो? अरे रणवीर की गाड़ी खोज ली तो क्या करेगा? अरे मामा साहब, पुलिस अगर वट्टे पहुंच भी जाएगी तो गाड़ी की हालत देखकर पंचनामे में ये लिखेगी कि लुटेरों ने रणवीर को लूटा और उसके बाद उसे पहाड़ी के नीचे धकेल दिया। आने पर किसी को शक ना होगा। और रुक्मी के बारे में सोचा है? अगर उसने अठे आके थारे नाम को डंको बजा दियो, सबको बोल दियो कि उसे अगवा तूने किया था, तब क्या करेगा? अरे मासा, रुक्मी पर कोई भरोसा ना करेगा, कोई नहीं। वैसे उस पर भरोसा कौन करेगा? पापा सा या दादी सा या आप? मासा कौन भरोसा करेगा रुक्मी की बातों पर? हाँ, वो रसाल जरूर अपनी जीजी का दुखड़ा सुनेगी, लेकिन मासा, घर में सभी लोग जाने कि रसाल अपनी जीजी से अंधाधुंध प्यार करे तो सबके सामने उसे झूठा साबित करना मुश्किल ना होगा। हाँ मासा, रसाल की ताकत तोड़ना मुश्किल ना है। और रही बात उस रुक्मी की, मासा, जिस फाइल के बलबूते पर मारे से लड़ने चली थी ना, मैंने उस फाइल को मिटा दिया है। अब मारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है मासा। हाँ। भांजे, बहुत ही खतरनाक कदम उठाया है तुम। गड़े हुए मुर्दे कभी भी उखड़ सके हैं। डर के रहना पड़ेगा हमें खुद के खातिर। सुमीर सही कह रहा है, अपने ऊपर इतना भी भरोसा ना होना चाहिए कि आंखें बंद करके चलो और मुंह के बल गिरो। अगर किसी को जरा सी भी भनक लग गई तो ये सोच भी ना सकूं। अभी तुम दोनों अठे कमरे में बैठो, मैं नीचे जाके देखूं, संभालने की कोशिश करूं। गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। रजनी तोलियो लेकर आ जल्दी। हर ऐसी हवा चले मानो कोई तूफान आने वाला हो। आप कपड़े बदल लो, मैं आपके वास्ते अदरक वाली चाय बनाऊं। हाँ? ठीक है। चाय बनवा के ला जल्दी, अदरक वाली। हाँ?
रणवीर ऑफिस से घर आ गया है, बाहर मौसम ठीक ना है। अरे दीप भी आधे रास्ते से वापस आ गयो, तब से कहीं गए ही ना, अपने कमरे में सो रहा है। और सुमेर भी, उन दोनों को कोई जरूरी काम के लिए जाना था, पर दीप और सुमेर को किए जरूरी काम हुए ये हम सब जाने हैं। हर बार रणवीर का नाम लेते ही तुम दीप की बराबरी क्यों करने लगती हो उसके साथ? अगर रणवीर ना होता तुम्हारा कारोबार अकेले में कैसे संभालता ये मैं सोच भी ना सकूं। अब रणवीर को फोन करके घर बुलवा लो, बाहर बारिश बहुत हो रही है। भाई साहब, रणबीर आज कचहरी से जल्दी आ गयो थो। अठे किसी काम से गयो है। किस काम से और कठे गया है वो? यो खबर कोनी मने। अब बिंदनी ने पूछ लो, उसे तो बताकर गए होगो। बिंदनी, अरे रसाल नीचे तो आ। बेचारा रणबीर, घर तो आयो तो पर बिंदनी से नाराज होकर वापस चलो गया। अब पता ना इतनी बारिश में बेचारा कहां भटक रहा होगा। उसके भाग्य में तो गृहस्थी का सुख ही ना है। रणवीर कठे गया है बिंदनी? मारे को ना खबर है। तन्ने पूछो तो, तन्ने तो अपनी जीजी के सामने कोई और दिखाई देवे ना है। थारी जीजी थारे बींद से भी बड़ी हो गई है, देवी है ना? जे अपनी लोक लाज सब तजकर यश के साथ मुंह काला करने चली गई, और ये है कि उसकी पूजा करते ना थकती है। भागी ना है हमारी जीजी, चली गई है अट्ठे से हमेशा वास्ते। आज ठाकुर साड़े भी बाहरों कुछ तो हमारी जीजी पर उतार दी। उनकी कोई गलती ना है, फिर भी उनको अपमान किया, उन पर लाछड़ लगाया। और हमारी जीजी ने हमेशा की तरह सब चुपचाप सह ली। और ये सब थारे को कैसे पता चला? थारी जीजी ने आग लगाई है क्या? ना, हमारी जीजी ने कुछ ना कहो है हमारे से। ओ, तो थारे को ये सब उस यश ने बताया है? तूने उसे फोन किया था ना? बोल, अब चुप गई है। बेचारा रणवीर पिस गया है दोनों बहनों के बीच में, ना अठे चैन है और ना वठे सुकून। जब अपनी बीननी को ही उसकी परवाह ना हो तो धूप हो चाहे बरसात, क्या फर्क पड़े? बीन तो घर से बाहर ही रहेगा ना। बस, रणवीर ने फोन करके घर बुला लो। फोन ना लग रही हो। छोटे ठाकुर साहब को फोन देना। के दोपहर के बाद ऑफिस में ना आए हुए? ठीक है, जब भी आवे तुरंत तुम्हारे को फोन करवाओ। पता नहीं कट्ठे होगा हमारा छोरा। तू चिंता ना कर कमल, बाहर घनी बारिश हो रही है, शायद मारी गाड़ी की तरह उसकी भी गाड़ी खराब हो गई हो, और फिर बारिश में आसानी से फोन भी ना लागे। और रणवीर तो खुद अपनी गाड़ी चलावे है। कमल, धीरज रख, आ जावे को। हाँ, आ जावे को। तू चिंता मत कर कमल, मैं अभी अपने आदमी दौड़ाऊं हूं, वो उसे ढूंढ भी लेंगे और उसकी मदद भी हो जाएगी। भोजन करने के पश्चात कृपया आप सभी लोग दालान में पधारिए। सर्वप्रथम गुरुजी भजन करेंगे, उसके उपरांत आप सभी भक्तजनों के दुख सुख बांटेंगे। भज गोविंद।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविपस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका जटाटवी कलज्जल प्रवाह पाविपस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में। बोलिए किशन मुरारी जी की जय। अब आप सभी लोग गुरु जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। मुझे गोविंदम बलुआ, अब तो तेरी पत्नी ठीक है ना? कोई कष्ट नहीं है ना? नहीं गुरुजी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। वो पूरी तरह से बदल गई है गुरुजी। बलुआ, सिर्फ तुम्हारी पत्नी बदली नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदल गया है और यही बदलाव तुम्हारे पत्नी के तुम्हारे प्रति बर्ताव में दिखाई देने लगा। जी गुरु, सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। क्या खबर है? छोटे ठाकुर साहब को पतो मिलियो? छोटे ठाकुर साहब की गाड़ी मिली पहाड़ी के पीछे वाले स्थान। तो फिर रणवीर कटे है? हुकुम, छोटे ठाकुर साहब अठे ना आए। गाड़ी पर खून के निशान मिले। उस इलाके में तो पैसे की खातिर गाड़ियों को लूटने की कई वारदातें हुई हैं। आसपास के गांव में जाकर पूछो कि उन्होंने कुछ देखियो है। हुकुम, हमने सब तरफ घनो ढूंढियो, छोटे ठाकुर साहब उठे नहीं। वो पहाड़ी घनी खतरनाक है। छोटे ठाकुर साहब की गाड़ी की हालत और खून के धब्बे देखकर यही लाग्यो है कि शायद चोरों ने छोटे ठाकुर साहब ने लूट लियो। और फिर क्या किया होगा उन्होंने ठाकुर साहब को? बोलो, जवाब दो हमारे को। शायद उन चोरों ने छोटे ठाकुर साहब को मारकर पहाड़ी से नीचे